हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मुझे वीडियो डालने में देरी हो गई है ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न। इस दौरान मैंने एक इंस्पिरेशनल वीडियो माँ पर जरूर डाली है और मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। चलो, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और सभी के समझो 4 मार्क्स पक्के हुए यदि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट टूल्स में से एक है जिसमें हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट तथा इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे और मैं इस वीडियो में बैलेंस शीट के कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज दोनों को समझाऊंगी। जैसा कि पहले फॉर्मेट में बैलेंस शीट को दिखाया हुआ है और उसमें पहले साल पिछले साल का दिखाना 2017 की फिगर है, फिर 2018 की। आपने पहले बैलेंस शीट करी हुई है, उसी फॉर्मेट में ये बन के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर आपको पहले डालना है, फिर करंट ईयर। नेक्स्ट कॉलम देखो, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज बना हुआ है। इसका मतलब है आपको 2017 और 18 का जो भी डिफरेंस आएगा वो उसको लिखना है। मान लो पहले साल में शेयर कैपिटल आपका 1 लाख आया, दूसरे साल में आपका 2 लाख आया, तो 1 लाख आप इंक्रीज में दिखाएंगे। लेकिन सपोज करके अगर आपका पहले शेयर कैपिटल 2 लाख आता है 2017 में और 2000 आपका जो 18 में है वो आपका 1 लाख आता है, तो इसको आप 1 लाख दिखाएंगे लेकिन डिक्रीज मतलब ब्रैकेट दे देंगे। तो इस तरीके से थर्ड कॉलम में आपको दोनों साल के डिफरेंसेस लेने, जैसा कि फॉर्मेट में आपको अभी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज है आपकी, जो कि नीचे फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि जो भी डिफरेंस आपका आया, जैसे सपोज 1 लाख आपका डिफरेंस आया था, मैंने जो एग्जांपल से समझा रही थी, 1 लाख अपॉन में आपको प्रीवियस ईयर का डाटा लेना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो ये इस तरीके से परसेंटेज में आ जाएगा। ये तो मैंने फॉर्मेट में बताया, जैसा कि आप पहले भी बैलेंस शीट में कर सकते हो। अब मैं आपको सीधा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेगा टेक्सटाइल लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको बनाने को बोला है। तो अब इसमें क्या है कि आपकी बैलेंस शीट जैसे दी हुई है वैसे लिखना है, लेकिन एक चीज प्लीज ध्यान रखना बच्चों कि आपको पहले प्रीवियस ईयर के डाटा लेने हैं, फिर करंट ईयर के। जैसा कि क्वेश्चन में पहले 2017 लिखा है, फिर 2016, लेकिन आपको क्या करना है, पहले 2016 के डाटा लेने हैं, फिर 2017 के। जैसा कि मैंने इसी क्वेश्चन को नीचे सॉल्व भी करके दिखाया है कि शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल पहले 10 लाख है, फिर 20 लाख। पहले आपको ये सारी फिगर्स एज इट इज ही फिल कर देनी है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस को जैसे मैंने 6 लाख 4 लाख करा, लॉन्ग टर्म बोरिंग को 10 लाख 16 लाख का, फिर आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग 4 लाख 8 लाख, फिर टोटल 30 लाख एंड 48 लाख। नेक्स्ट एसेट्स में भी टेंजिबल एसेट 20 लाख 30 लाख, देन आपकी इन्वेंट्री 4 लाख 8 लाख, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 लाख 10 लाख। अब थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज में जल्दी से आ जाइए। आपका 10 लाख 20 लाख में डिफरेंस कितना है, 10 लाख का जितना भी इंक्रीज हुआ आपने लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड में देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख से 4 लाख हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। 2 लाख डिफरेंस तो निकालना है लेकिन इसको ब्रैकेट में लेना है अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है। तो ऐसी सारी फिगर की लॉन्ग टर्म बोरिंग की देखो 6 लाख आया, फिर आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग की 4 लाख आया, टोटल का 18 लाख डिफरेंस आया, फिर आपके टेंजिबल एसेट 10 लाख, फिर आपके इन्वेंट्री 4 लाख, ऐसी कैश इक्विवेलेंट 4 लाख, देन 18 लाख। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है अपने एब्सोल्यूट चेंज, जैसा कि मैंने वर्किंग नोट में भी करके दिखाया है। आपका जो डिफरेंस आया है 10 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट लेना है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में भी बताया था। आपका प्रीवियस ईयर का आपको फिगर नीचे लेनी है 10 लाख और मल्टीप्लाई 100, ये 100 आया। अब नेक्स्ट एक और मैंने वर्किंग नोट में करके दिखाया, आपका डिफरेंस आया था 2 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर कितना बेटा 6 लाख, मल्टीप्लाई 100 तो 33.33 आया। तो इस तरीके से बेटा आपको जो है सारों को ही ऐसे कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट 60 आया, फिर 100, मैंने सारे नहीं करके दिखाए लेकिन आपको मैंने बेसिक बता दिया, सॉल्व करके बता दिया कि आपको जो है किस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको जो है ये फिगर्स को सारे को लेके चलना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं। ये एक तरीके से हमको अब इसका जो उद्देश्य बनाने का है वो ये है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट में क्या है, हमारे एसेट्स है, लायबिलिटी जो है हमारे इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे, ये हमारी मैनेजमेंट को पता चल जाए और ये सिंपलर फॉर्म में और मोर अंडरस्टैंडेबल तरीके से बताई गई है। चाहे 2 साल की हो या 2 से अधिक सालों में हम कंपेयर कर सकते हैं। इससे हमें इंडिकेट करता है ये ट्रेंड हमारा बिजनेस का क्या है, हमारे बिजनेस का जो नेचर क्या है, साइज क्या है, डायरेक्शन क्या है, हमारे जो इंक्रीज डिक्रीज जो भी आइटम बैलेंस शीट के हो रहे हैं वो इसमें बताए जाते हैं और इसके तरीके से हम लोग जो है अपने डिसीजन को ले सकते हैं।
चलो अब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो है कोई फॉर्मेट से भी दिखाया हुआ है। जैसे पहले 2 कॉलम तो बेटा सेम बनेंगे, देयर इज नो चेंज है। 3rd एंड 4th कॉलम में क्या है कि आपको नीचे फॉर्मूला भी लिखा है, इंडिविजुअल आइटम जैसे 2017 का जो आइटम होगा अपॉन में आपको टोटल बैलेंस शीट का लेना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो इस तरीके से आपको दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल आइटम को ऊपर रखना है, नीचे टोटल बैलेंस शीट का उस साल की और मल्टीप्लाई 100। जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिया, एग्जाम्पल लिया देखो आपके, लेकिन इसमें मैंने ईयर ना लेके आपको 2 कंपनी दिखाई है, एम लिमिटेड और एल लिमिटेड। एक ही बात है, चाहे कंपनी हो चाहे ईयर हो, करने का तरीका सेम ही है। अब हम एम लिमिटेड का देखो, शेयर कैपिटल आपका 6 लाख है, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख, फिर 2 लाख ट्रेडेबल, टोटल 12 लाख। ऐसे एसेट्स में देखो आपका टेंजिबल एसेट 5 लाख है, इंटेंजिबल 3 लाख है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 लाख, टोटल 12 लाख। अब ये एल लिमिटेड का भी सेम है, आपका देखो 8 लाख शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 6 लाख है, ट्रेड पेबल 10 लाख, टोटल 15 लाख। अब आपके टेंजिबल एसेट 6 लाख है एल लिमिटेड के, और इंटेंजिबल 2 लाख और कैश और कैश इक्विवेलेंट 7 लाख, टोटल 15 लाख। अब करना क्या है नेक्स्ट, उसमें ऊपर देखो लिखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अब एम लिमिटेड का टोटल बैलेंस शीट का कितना है 12 लाख। अब हर एक फिगर में आपको क्या करना है बेटा कि 12 लाख को नीचे रखना है और इंडिविजुअल आइटम को ऊपर रखते हुए मल्टीप्लाई 100 करना है। जैसा कि मैंने वर्किंग नोट में बताया, एम लिमिटेड के 2 फिगर्स मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। 6 लाख अपॉन में 12 लाख मल्टीप्लाई 150 आया। सेकंड मैंने फिर एक और फिगर ले लिए, 4 लाख अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाई 100, 33.33%। तो इस तरीके से आपको सारी फिगर लेनी है। जैसे 2 लाख अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर 5 लाख अपॉन में 12 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर 3 लाख अपॉन में 12 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आपकी अनलिमिटेड की परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही आप अनलिमिटेड में देखिए, आपको 8 लाख अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 53.33 मैंने वर्किंग नोट में करके दिखाया बेटा। नेक्स्ट जो है हमारी फिगर है 6 लाख अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 40 या परसेंटेज आया, ये भी मैंने वर्किंग नोट में करा है। ऐसे ही आपको इस अनलिमिटेड का भी अलग से ऐसे से भी करना है। 10 लाख आपका फिर क्या है 1 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर आपका 15 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 100 ही आएगा। ऐसे ही आपको टेंजिबल एसेट जो है 6 लाख अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 40 आया। फिर 2 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 13.33, फिर 7 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 46.67, और ऐसे 15 लाख अपॉन 15 आपका क्या आ गया 100। तो बेटा इस तरीके से आपका जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर भी, चाहे वो ईयर लिखे हो आपके, चाहे कंपनी का नाम लिखो, आपको करने का तरीका सेम है, देयर इज नो चेंज। कॉमन साइज जो स्टेटमेंट होती है इसमें इंडिविजुअल आइटम में जो भी चेंज आते हैं उसका पता चलता है, तथा वेरियस आइटम के जो एसेट्स और लायबिलिटी के ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। यदि आप सबको ये समझ आ गया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को समझाऊंगी। धन्यवाद।